और पैसा उगाही के कारण उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना सिटी के बाहरी परिसर प्रांगण मुख्य गेट के पास है। विगत कुछ दिनों में अगर देखिएगा तो अस्पताल की जो अव्यवस्था की वजह से दो नवजात बच्चे की यहाँ मौत हो जाती है। अभी कल ही परसों की बात है कि मरसलामी क्षेत्र के अंशु कुमारी की मौत हुई है। इसके पूर्व में भी एक प्रसव के दौरान उनके जो परिजन है उनका आरोप लगाया जा रहा था कि जो यहाँ के जो कार्य करने वाली जो दाई है उनके द्वारा प्रसव कराया गया था। इसकी वजह से उनके बच्चे की मौत हो जाती है। इस पूरे घटना को संज्ञान में आते ही पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक टीम को गठित किया गया है। इस टीम में मुख्यतः पटना डीडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी और सिविल सर्जन ने एक जांच टीम की कमेटी बैठकर यहाँ पर आए थे और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर जाकर मुआयना किया, छान भी गया कि आखिर इस तरह की घटना हुई कैसे। आज यहाँ देखिएगा तो नागरिक के मंच जो आप कह सकते हैं, ये हम आपको सीधे तस्वीर हम आपको ये दिखला रहे हैं। यहाँ पे अस्पताल सुधार समिति श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पटना सिटी द्वारा मुख्य गेट के पास गेट को जबरन बनकर यहाँ पर एक आक्रोशपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो फिर एक सिस्टम पर है। और यहाँ का नज़ारा, एक गेट जो है अभी फ़िलहाल खुली हुई है, यहाँ पे मरीजों का आवागमन चल रहा है और दूसरा गेट यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस पूरे कार्यक्रम में अगर देखिएगा तो अस्पताल का जो अव्यवस्था है उसके विरोध में आज ये लोग, और इस पार्टी में देखिएगा तो चाहे वो आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, माले का हो, ये तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर एक आक्रोशपूर्ण और अविलंब जिस तरह कर्मियों ने लापरवाह बरता है उन पर कड़े से कड़े कार्रवाई करें। क्या कुछ करें इस विरोध आक्रोश मार्च वाले, उनके बात को सुनते हैं। देखिए, दिनांक 6 तारीख को अंशु कुमारी पति कन्हई कुमार जो मरसलामी का रहने वाला था, 4 बजे भोर में जो परमानेंट 9 महीना से इलाज यहाँ के चिकित्सक के द्वारा किया जा रहा था और पीरियड के समय अचानक दर्द हुई और यहाँ 4 बजे भोर में प्रसव रूम में लाया गया। आई यहाँ के जो कर्मी थे, यहाँ के चिकित्सक नहीं थे, ये तमाम चीज़ सामने आई है और पैसा उगाही के कारण उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। ये दुर्भाग्य है अस्पताल की, जहाँ प्रसव कराने जो गरीब आते हैं, जो लाचार आते हैं, विवश हैं, वैसे लोगों को सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। आज हम लोगों ने अस्पताल सुधार समिति ने इसे गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन एवं तालाबंदी करने का काम किया है कि अस्पताल में या तो 24 घंटा अस्पताल में इलाज सुनिश्चित हो। गर्भवती महिलाओं का खास करके जो लेबर रूम है वो 24 घंटा बंद है। लगभग जो महिलाएं यहाँ गर्भवती जो आती हैं या फिर इमरजेंसी में आते हैं उसे रेफ़र कर दिया जाता है पीएमसीएच और एनएमसीएच में। सरकार का लगभग 10 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है, मगर सिर्फ ओपीडी के नाम पर पुर्जा कटता है, मगर इलाज पीएमसीएच और एनएमसीएच जाना पड़ता है। ये अस्पताल गरीबों का अस्पताल है। पटना सिटी एक जो महत्वपूर्ण जो बीच में जो 8 लाख और 10 लाख की आबादी में ये अस्पताल है, ये अस्पताल की दुर्दशा राम भरोसे है। और ये स्वास्थ्य मंत्री जो निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री है। तो यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी और ऐसा सोचा गया था कि पटना में जितने भी अस्पताल हैं उससे यह अस्पताल बेहतर होगा और यहाँ की जनता को बेहतर सेवा दी जाएगी। लेकिन आज जो स्थिति है आप देख रहे हैं, साल भर पहले भी हम लोग यहाँ प्रदर्शन किए थे कि यहाँ की व्यवस्था में सुधार हो। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। अंशु कुमारी नाम की महिला जो गर्भवती थी, यहाँ इलाज के दरमियान उसका बच्चा का मौत होता है। सरकार इतना भी संज्ञान ले
और दोषी जो डॉक्टर है उसको पनिशमेंट करने का काम करे। ये पटना सिटी का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल है। इस अस्पताल में हम लोग का भी जन्म हुआ है, इसलिए इस अस्पताल से हम लोग का बहुत लगाव है। पटना का सिटी के लोगों का विश्वास भी इस अस्पताल पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार का कुव्यवस्था और स्वास्थ्य मंत्री के बिल्कुल इग्नोरेंस के वजह से ये इस अस्पताल का ये दुर्दशा हुआ है। ये जो मामला बना है अंशु कुमारी का जो बच्चा मरा है, ये बिल्कुल डॉक्टर के इग्नोरेंस का केस बनता है। अगर इस पर हम लोग FIR परिवार का लोग करना चाहे तो ये केस करके इसको मुआवजा दिलाने का काम किया जाएगा और दोषी डॉक्टर को पनिश करने का व्यवस्था किया जाएगा। आप अभी जाइए, जरा सा उंगली कट जाएगा तो उंगली कटने के टाँके का जो सो यहाँ धागा नहीं है, वो बाज़ार से लाना पड़ता है। टेरवैक की सुई नहीं है, वो बाज़ार से लाना पड़ता है। क्या व्यवस्था बना दिया। और एक तरफ जैसे मंगल पांडे क्या कहते हैं, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। और एक ये जो अस्पताल है जिला स्तर का अस्पताल, यहाँ कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और 24 घंटा यहाँ जो है सो प्रसूति का व्यवस्था किया जाए। हमला कर रहे हैं, इनकी मांग है कि जिस तरह का जो नवजात बच्चे की जो मौत हुई है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ऐसा ही मानना है कि जो जिस चीज़ों में जो ये संलिप्त थे उनको यहाँ से और दूसरे स्थानों पर उनको हटा दिया गया है। और कल की जिस तरह का जो समिति और गठित कर जो अनुमंडल पदाधिकारी हो, सिविल सर्जन हो या फिर DDC आए थे, वो एक कड़ी कार्रवाई और एक आश्वासन देकर गए थे। आज इनका जो मार्च और ख़ास करके जो आक्रोशपूर्ण रूप से जो प्रदर्शन किया रहा है, अब देखना है कि क्या उन दोषियों पर कार्रवाई हो पाती है या नहीं। फिलहाल जो स्थानीय स्तर से अगर देखेगा तो खजकला थाना दलबल के साथ यहाँ पर उपस्थित है ताकि किसी तरह का हो हंगामा ज़्यादा अधिक नहीं हो। SSR 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।